नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिमा आज अपनी नई कहानी के साथ। कहानी का टाइटल है जॉय इन गिविंग। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक राजा अपने राज्य के सभी लोगों का बहुत ध्यान रखते थे। वे बड़े दयालु और दानी थे। वे अपनी प्रजा की हर जरूरत का ख्याल रखते, खाना, कपड़े, रुपए, हर चीज से। उन्होंने यात्रियों के लिए गेस्ट हाउस और अन्य जरूरतों की चीजें भी बनवाई। वह चाहता कि सब बिना किसी तकलीफ के अपना समय गुजारे। वो किसी से गेस्ट हाउस के कोई भी चार्ज नहीं लेते थे। कितना दानी थे ना वो राजा। राजा इस बात पे बहुत जागरूक थे कि वह कितने दानी हैं। वह सबकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। इस बात पर उन्हें बड़ा ही नाज था। उनके जैसा कोई नहीं। वे अपने आप को बड़ा ही महान समझती थी। एक दिन राजा अपने महल में आराम कर रहे थे। तभी उनके मन में विचार आया कि क्यों ना शहर में घूमकर लोगों की राय अपने बारे में सुनी जाए। उन्हें लगा कि लोग उनकी प्रशंसा करेंगे, तो वे उसे सुनना चाहते थे। तभी राजा ने साधारण इंसान का वेश बनाया और नगर भ्रमण के लिए निकले। वहां उन्होंने दो व्यक्तियों को आपस में बात करते हुए सुना। पहला व्यक्ति कह रहा था, हमारे राजा कितने दयालु हैं। वे हर किसी की कितनी मदद करते हैं। जो उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता है, उसकी हर प्रकार से मदद करते हैं। इस पर दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ, राजा हैं तो दानी, पर उस रिक्वा जैसे नहीं। इस पर पहला व्यक्ति बोला, कौन रिक्वा? रिक्वा एक रिक्शे चलाने वाला है, जिसके पास ज्यादा कुछ तो नहीं, फिर भी वह हर किसी की मदद करता रहता है। अगर कोई उसके रिक्शे से जाना चाहे और उसके पास पैसे ना हो, तो वह मुफ्त में ही उसको उसके स्थान पर छोड़कर आता है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। वह अगले दिन महल में जाकर अपने मंत्रियों को आदेश देता है उस रिक्वा को लेकर आने का। राजा के मंत्री रिक्वा के पास जाते हैं और उसे राजा के पास चलने को कहते हैं, पर रिक्वा जाने से मना कर देता है। वह कहता है, मुझे राजा से कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जितना है मैं उसी में खुश हूं। मंत्री राजा को सारी बातें बताते हैं। अगले दिन राजा खुद रिक्वा के पास जाते हैं, काफी सारे गिफ्ट्स लेकर, पर रिक्वा उन्हें लेने से मना कर देता है। राजा और अधिक मूल्यवान चीजें देते हैं, पर रिक्वा उनकी तरफ देखता भी नहीं है। तो राजा कहते हैं, सच में मैंने तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा। तुम महान हो। मुझे भी तुमसे यह सब सीखना है। तो रिक्वा कहता है, सबसे पहले तुम्हें अहंकार छोड़ना होगा। रिक्वा उसे सिखाता है कि अगर ईश्वर ने तुम्हें कुछ दिया है जो औरों के पास नहीं है, तो वो तुम इसलिए नहीं दिया कि तुम महान हो। वह सब इसलिए दिया है कि तुम उसे औरों के साथ शेयर कर सको। इसमें तुम्हारी कोई महानता नहीं है। दूसरी सीख यह है कि साइलेंट गिवर बनना चाहिए। राजा बिना जताए, बिना किसी को बताए बांटने में, मदद करने में जो खुशी होती है, वह जताकर करने में नहीं मिलती। किसी को दिखाकर, किसी को नीचा दिखाकर मदद करनी नहीं चाहिए। इस तरह से तुम असल में महान नहीं बन सकते। मदद करनी है तो बिना किसी को बताए जताए ही करो। राजा को रिक्वा की बात समझ आ गई। इस बार राजा ने बिना किसी ईगो के, दिखावे के रिक्वा को उसकी बेटी के लिए ढेर सारे गिफ्ट दिए। तो रिक्वा ने इस बार स्वीकार कर लिए।
क्योंकि इस बार राजा के दान में ना कोई महानता थी और ना ही किसी तरह का ईगो। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, आप मुझे जरूर कमेंट डाउन करिएगा। और कहानी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। बाय बाय।